Hello students, hope you are going very well through the last topic I explained in my last videos. I explained 9th unit in my last videos, algebraic expressions and identities, and today I will start data handling. Data handling you are going through in your last classes. 6th 7th में आपने डाटा हैंडलिंग के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. सिंपल डाटा दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करते हैं. एंड नाउ वी हैव टू नो अबाउट बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बार ग्राफ क्या होता है? जब हम ग्राफ में सिंपल बार, सिंपल रेक्टेंगल्स एडजस्ट करते हैं एंड डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल टर्म. क्लास इंटरवल्स ना दिए हों तो उसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल्स एडजस्ट किए जाएं सिंपल डाटा के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बार ग्राफ बोलते हैं. जैसे कि ये बुक में आपको दे रखा है, दिस वन. क्या है बार ग्राफ? जैसे 2003 से 2004 तक की कोई वैल्यू दी होगी, 2004 से 2005 तक की कोई वैल्यू दी हुई है, 5 से 6 तक की दी है, 6 से 7 तक की, 7 से 8 तक की. जैसे 2003 से 4 तक की 100 है, तो ग्राफ में 100 पे ये वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे, बार ड्रॉ कर लेंगे. नेक्स्ट वैल्यू है 200, 2004 से 2005, तो वो हम 200 पे ड्रॉ कर लेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट बार दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग रेक्टेंगल समथिंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. एक हमने बार बना लेनी है, नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस ले लेना 1 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट बार ड्रॉ की जाएगी, फिर नेक्स्ट टर्म डिस्टेंस ले लेना है. इसी तरह से ये बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है. डबल बार ग्राफ में दो टर्म्स यहाँ होंगे, दोनों का इकट्ठा एडजस्ट करने के बाद जो डिस्टेंस एडजस्ट करना है फिर हमें एडजस्ट करना है. जैसे ये हमने हमारे पास दी हुई है वैल्यूज़ मैथ्स की, एसएस की, साइंस की, इंग्लिश की एंड हिंदी की. 2005 से 2006 की ब्लैंक है, 2006 से 2007 की शेडेड है. तो एक को इसमें से शेड करते हैं, एक को हम ब्लैंक रखते हैं. जब बार कैसे ड्रॉ करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा प्रॉपरली. अभी मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि बार ग्राफ क्या होता है, बार्स क्या होती हैं. अब डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है. ग्रुपिंग डाटा जैसे दिया होता है जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं. क्लास इंटरवल्स हम कब एडजस्ट करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो कुछ टर्म से लेके कुछ टर्म तक का डिफरेंस क्लास इंटरवल्स एडजस्ट करते हैं. जैसे ये हमने क्लास इंटरवल इस डाटा के अकॉर्डिंग 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एडजस्ट करने के बाद टेली मार्क्स ले लेने हैं, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी ले लेनी है. अब जहाँ पे अपने पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ड्रॉ हिस्टोग्राम. सिंपल वैल्यू दी हो, जैसे ये इस क्वेश्चन में है, आर्ट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इसके क्लास इंटरवल्स तो नहीं बन सकते, तो इसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ ड्रॉ होएगा. जहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हों ऐसे, वहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा. हिस्टोग्राम में भी हमें वैसे ही ड्रॉ करना है एज लाइक बार्स, बट वो बार्स में हम डिस्टेंस नहीं शो करेंगे, डिफरेंस बिल्कुल नहीं शो करेंगे. जैसे ये हिस्टोग्राम है, एक क्लास इंटरवल की वैल्यू 0 to 10 की दी, फिर 10 से स्टार्ट करके 20 तक की, फिर 20 से स्टार्ट करके 30 तक की, 30 से स्टार्ट करके 40 तक की बार्स साथ साथ बनानी है. जहाँ डिफरेंस होता है बार्स में, कुछ स्पेस होती है, वो होता है बार ग्राफ. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1. हाउ वी एडजस्ट दिस एक्सरसाइज. Here is, there are only 5 questions in the exercise, and I think I will explain you bar graph and histogram according to data given on page number 72. पेज नंबर 72 पे अपने पास ट्राई दीज में एक क्वेश्चन है. द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू से विच एनिमल दे वुड लाइक मोस्ट टू हैव एज अ पेट. द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है, कौन कौन सी एनिमल्स हैं इसमें. यहाँ पे लेंगे हम एनिमल्स,
उसके बाद लेंगे टैली मार्क्स, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे। टैली मार्क्स के बाद वाला लास्ट कॉलम होएगा फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, एनिमल्स कौन कौन से हैं इसमें? डॉग है, कैट है, फिश है, रैबिट है, डॉग कैट रैबिट, काऊ है, फिश रैबिट डॉग कैट रैबिट फिश डॉग। अब देखो इसमें डॉग कितने टाइम है, यहाँ से हम काउंट करेंगे, या इसको एज इट इज़ लिख लो पहले, वो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ी स्पेस से। डॉग कैट फिश कैट रैबिट डॉग कैट रैबिट डॉग कैट रैबिट डॉग कैट रैबिट डॉग कैट डॉग कैट डॉग कैट cow, then here is fish के बाद है rabbit, dog cat dog cat dog, rabbit cat fish dog, rabbit cat fish एंड लास्ट वन इज़ डॉग। काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 something is repeating here, dog cat fish cat rabbit dog cat rabbit dog cat dog हाँ dog cat के बाद rabbit नहीं था, मैंने गलती से यहाँ लिख लिया, dog कैट ये भी नहीं था, डॉग और कैट भी नहीं थे, रैबिट डॉग कैट के बाद डॉग है। अब 28 हो जाएंगे, पहले 31 काउंट किए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो डॉग कितने टाइम है, डॉग के नीचे अंडरलाइन कर लो जहाँ जहाँ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10। अब टैली मार्क्स कैसे शो करना है, 1 2 3 4 तो हो गए सिंगल स्ट्रेट लाइंस स्टैंडिंग लाइंस, ये फिफ्थ वाली स्टैंडिंग लाइन से अपर से लास्ट वाली के डाउन में 5 हो गए, 6 7 8 9 और ये हो गए 10। कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए थे, तो टोटल वैल्यू इसकी हो गई 10। कैट कितनी है, कैट को कट कर लो लेफ़्ट वाली साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिश को सर्कल कर लो, 1 2 टाइम फिश। रैबिट इसको स्क्वायर एडजस्ट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। cow is there only 1 1।
अब देखो 22, 26 एंड 27, इसमें से एक टर्म अभी छूटी हुई है, तो हेयर वी डोंट मार्क फ़िश। फ़िश एक मार्क की थी, ये 2 फिश थी हमारे पास, तो हेयर वी 2 मार्क की हुई हैं फ़िश, 3 फिश थी, तो वी हैव टू एडजस्ट हेयर 3 एंड हेयर इज़ ऑल्सो 3। तो अब इनका टोटल जो है, इट शुड बी टोटल ऑफ दीज टर्म्स 28। जितना टोटल इनका है उतना ही टोटल इन टर्म्स फ्रीक्वेंसी का आना चाहिए। तो ये अपना बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? आई विल एक्सप्लेन यू द ग्राफ। Here we have to adjust x-axis and y-axis. As like यहाँ से शो कर लो, एक y-axis होती है जो वर्टिकल लाइन होती है, एक हमें लेनी है x-axis जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इन दोनों का वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का मीटिंग पॉइंट हमने ग्राफ के स्टार्टिंग में ही रखना है। ग्राफ पेपर में यहाँ पे क्रॉस नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे एक लाइन ली है, एक यहाँ पे ली है। दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट 0। अब जो वैल्यूज़ हमने बार ग्राफ में ड्रॉ करनी है, कितनी है? डॉग, कैट, फिश, रैबिट एंड काऊ। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म एंड 5 टर्म। मतलब एक एक की स्पेस छोड़ के एक यहाँ पे लिया पॉइंट, यहाँ तक डॉग की वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें? 10 तक हाईएस्ट वैल्यू है। तो ये जो सिंपल वैल्यूज़ दी हुई हैं, 10 स्मॉल ग्राफ्स, मतलब 1 बिगर स्क्वायर, 10 स्मॉल स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग 1 बिगर स्क्वायर ये वाला बन रहा है। इसको 2 डिफरेंस ले लो, 2, 4, 6, 8 एंड दिस इज़ 10। अब डॉग की वैल्यू है 10, मतलब कि यहाँ से हमने एक बार ड्रॉ कर लेनी है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ये है वैल्यू ऑफ डॉग, चाहे बीच में लिख दो चाहे यहाँ पे नीचे लिख दो, डॉग एक ही बात है। नेक्स्ट वैल्यू इज़ ऑल्सो फॉर कैट 10, योगी 10। अब नेक्स्ट वैल्यू इज़ फॉर फिश 3। अब 2 और 4 लिया था हमने यहाँ पे। 2 और 4 के बीच में जो स्मॉल स्क्वायर है वो हम वैल्यू लेंगे 3। ठीक है, ये हो गया और इधर से ये हो गया। अब इसको ऊपर से ज्वाइन कर देना, सारा स्केल से ही ड्रॉ करोगे। ये थी कैट एंड दिस इज़ फिश। रैबिट फॉर वैल्यू इज़ 4। अब इधर से 4 के सामने एक डिस्टेंस छोड़ के बार का नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए हमें बार लेनी है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रैबिट। ये हो गया रैबिट एंड लास्ट वन इज़ काऊ। काऊ इज़ ओनली 1। ये टोटल बड़े वाला स्क्वायर 10 स्क्वायर थे, 2 की वैल्यू, और जो 5 स्मॉल स्क्वायर रहेंगे मतलब ये सेंटर में 1 वैल्यू शो करेंगे। अब यहाँ पे तो काऊ लिखा नहीं जा सकता, तो इसमें यहाँ पे लिख दो काऊ, और यहाँ हम शो करेंगे 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, डिफरेंस जो दिया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्केल शो करना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ऊपर, और यहाँ पे हमने ये बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमें ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड हिस्टोग्राम आई विल एक्सप्लेन यू ऑन टुमारो। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करोगे सॉल्व बार ग्राफ के। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट यूजिंग टैली मार्क्स 3rd हिस्टोग्राम बनाना, ये नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। आई विल एक्सप्लेन यू ऑन टुमारो।
क्वेश्चन नंबर सेकंड इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है. अदर क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू ऑन टुमारो. थैंक यू.